ठंड के मौसम में हार्ट अटैक के चांस दुगने हो जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर पर ही पता कर सकते हो सिर्फ एक पॉइंट दबाकर कि आपकी बॉडी में ब्लॉकेज है या नहीं, आपका हार्ट हेल्दी है या नहीं। अगर ये ब्लॉकेज आपको पता लग जाती है तो कैसे आप इससे बच सकते हो, अपने आप को सेफ रख सकते हो और कैसे इस ब्लॉकेज को रिड्यूस कर सकते हो सिर्फ एक पॉइंट दबाकर। उसके लिए भी मैं पॉइंट बताऊंगी जिसको दबाकर आप अपनी ब्लॉकेज को खत्म कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हो। और साथ में ही बताने वाली हूँ एक काढ़े की रेसिपी। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको लगता है कि आपकी सांसें फूल जाती हैं और आपको हार्ट ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है, हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, तो उससे बचने के लिए इन सर्दियों में कौन सा काढ़ा आप पिए जिससे नेचुरल तरीके से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको वो पॉइंट बताने वाली हूँ जिसको अगर आप प्रेस करते हो और वहां पे आपको शूटिंग पेन आता है, एक सुई चुभने जैसा दर्द अगर वहां पर आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारी जो आर्म होती है, लेफ्ट आर्म, बायां हाथ जो है आपका, तो वहां से एक नर्व जाती है इस तरीके से, यहां से होती हुई ऐसे जाती है। आप सीधा हाथ रखेंगे और सीधे हाथ की जो लिटिल फिंगर होती है उसके पास से होती हुई इस तरीके से ये नर्व जाती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें हार्ट के मेरिडियन जो हार्ट से कनेक्टेड होते हैं। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है, तो अगर आप इन मेरिडियंस पे जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं उनको आप प्रेस करेंगे तो आपको सीवियर पेन आ सकता है, शूटिंग पेन, सुई चुभने जैसा पेन महसूस होगा। अब जैसे एक पॉइंट है, मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी एल्बो है। एल्बो से 4 फिंगर ऊपर, एल्बो के पास आप 4 फिंगर रखेंगे और इससे ऊपर इस तरीके से ये पॉइंट है, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे। अगर आपको थोड़ा ऊपर नीचे करके, सही पॉइंट पे कई बार हम नहीं भी उंगली रख पाते, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आप दबा लेंगे। अगर आपको पूरे हाथ में दर्द है तो उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, जैसे नॉर्मल तरीके से सर्दियों के मौसम में दर्द आ भी जाता है, लेकिन अगर आपको ऐसे अंगूठे से प्रेस करने में एक शूटिंग पेन फील होता है, अचानक से इतना तेज पेन फील होता है, तो आप समझ जाइए कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। यहाँ जो ये मेरिडियन है इसके अंदर भी ब्लॉकेज है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप प्रेस करके देख सकते हैं, ऐसे इस तरीके से आपने देखना है। तो अगर आपको पेन फील होता है तो डेली आप इस पॉइंट को ही प्रेस करेंगे कम से कम 30 सेकंड के लिए, और दोनों आर्म में आपने करना है इस तरीके से। तो ये ब्लॉकेज धीरे धीरे करके आपकी रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। एक तो पॉइंट ये बता दिया। आप ध्यान से सुनिए, मैं एक चीज और आपको बताने वाली हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, आपका हार्ट ठीक से बीट नहीं कर पा रहा है, आपके हार्ट में दिक्कत हो रही है। कैसे आप पता करेंगे? एक नॉर्मल जो इंसान होता है उसकी मैक्सिमम हार्ट बीट जो होती है वो कैसे आप पता करेंगे? जैसे हम कभी कभी तेज स्पीड में चलते हैं या दौड़ने लगते हैं, तब हमारी मैक्सिमम हार्ट बीट एक नॉर्मल इंसान की कितनी होनी चाहिए, वो आप ऐसे पता लगा सकते हैं। 220 220, 220 एक रेंज होती है, उसमें से अपनी उम्र को माइनस कर दीजिए। जैसे किसी इंसान की उम्र 40 साल है तो 220 में से अगर आप 40 माइनस करोगे तो 180 आ जाता है। तो उस इंसान की मैक्सिमम हार्ट बीट 180 नॉर्मल है। जैसे आप बाहर से वॉकिंग करके आते हैं, मान लिया 30 मिनट की वॉक करके आए, उसमें थोड़ा सा स्पीड से चल के देखिए, और आने के बाद घर पे तुरंत आते ही बैठना नहीं, आपको 2 उंगली लेके कलाई में पल्स चलती है, आपने फील भी किया होगा, 2 उंगली रख के इस तरीके से पल्स चलती रहती है। तो आपको यहाँ पे 15 सेकंड के लिए काउंट करना है। सबसे पहले तो चेक कर लेना कहाँ पे आपकी पल्स नॉर्मल चल रही है जिसको आप सुन पा रहे हैं, और 15 सेकंड के लिए उसको काउंट करना है। अपने मोबाइल फोन में 15 सेकंड लगा लीजिए, टाइम फीड कर लीजिए और ऐसे अपने काउंट करना है। अगर ये जो 15 सेकंड के लिए जितनी आपने काउंट करी हार्ट बीट, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये 1 मिनट आपकी हार्ट बीट आ जाएगी। जितनी आपकी मैक्सिमम हार्ट बीट निकल के आई, 220 में से आपने अपनी एज को माइनस किया, तो वो आपकी नॉर्मल मैक्सिमम हार्ट बीट है, उसका 70% निकाल लीजिए। जैसे 180 का 70% लगभग 130 के अराउंड होता है। जब आपने 15 सेकंड की जो पल्स काउंट करी उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो 130 के इक्वल है, तो यानी कि आपका हार्ट हेल्दी है। अगर उससे बहुत कम है या बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको ब्लॉकेज की समस्या हो रही है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है,
या किसी कारण से आपकी बॉडी में दिक्कत चल रही है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। अब आपने ये जान लिया, ये थोड़ा सा आपको पता करने के लिए कि आपकी बॉडी में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, आपका हार्ट ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसे पता करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ब्लॉकेज की समस्या है, मुझे लग रहा है चलते वक्त भी मेरी सांसें बहुत तेज हो जाती है, बहुत तेजी से फूलने लगती है, तो जो आपने अभी काउंट किया था, कैलकुलेशन की थी, उससे जो नंबर निकल के आया वो भी आपकी जो मैक्सिमम हार्ट बीट थी नॉर्मल उससे काफी कम था। तो चलिए जी, उसको प्रिवेंट करने के लिए यानी उसको नॉर्मल करने के लिए, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन वो ठीक से हो जाए, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक मेरिडियन होती है, आपके हाथ से इस तरीके से जाती है जो आपके हार्ट से कनेक्टेड होती है। यहाँ पे कुछ चैनल होते हैं जो कभी कभी गाढ़ा खून होने की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से ब्लॉकेज उनमें आ जाती है। इस ब्लॉकेज को निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ताड़ी बजानी है इस तरीके से 9 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 टाइम आपने ताली बजानी है। अब यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन या आपकी जो मेरिडियन है या आपके चैनल कह सकते हैं वो ओपन होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो ब्लॉकेज है वो कैसे कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जैसे ताली बजाई हमने, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, पूरी नर्व में भी होता है, तो जहाँ पे ब्लॉकेज अगर है तो वो खुलनी शुरू हो जाएगी या वो आगे फिसलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 9 टाइम ताली बजाएंगे। अब अपने एक हाथ का कफ बनाना है इस तरीके से, ऐसे, और इसके बाद आपकी जो एल्बो है उस पे आपको 9 टाइम इस तरीके से टैपिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको दूसरे हाथ में यहाँ पे ऐसे कप बनाना है और 9 टाइम जो एल्बो है उस पे आपको टैपिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। अब इस हाथ को, ये मेरा बायां हाथ है, इसको आप ऐसे सर के पीछे ऐसे रख लीजिए और आपकी जो आर्म पीट होती है उसमें 9 टाइम आपको टैपिंग करनी है इसी तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही सेम मुझे दूसरी साइड करना है, कप बनाना है इस तरीके से हाथ का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये जो सर्कल हम चला रहे हैं, यानी फिर से ताली बजानी है 9 टाइम, फिर से यहाँ टैपिंग करनी है, फिर से यहाँ करनी है, यहाँ करनी है, यहाँ करनी है, ये भी टोटल आपको 9 टाइम ही करना है और 9 रेपिटेशन करना है। ये अगर आप डेली करते हैं दिन में 2 बार, तो आपकी जो ब्लॉकेज है वो वहां से निकलनी शुरू हो जाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका खून गाढ़ा हो गया है, वो कम सर्कुलेट कर पा रहा है, तो अगर आप इस तरीके से यहाँ टैपिंग कर रहे हैं, टैपिंग करने से वाइब्रेशन होती है, जब ब्लड में वाइब्रेशन होगी तो आपका ब्लड ठीक तरीके से सर्कुलेट करना शुरू हो जाएगा और जो ब्लॉकेज है या कोई भी जो चैनल आपके बंद हो गए हैं तो वो चैनल आपके खुलने शुरू हो जाएंगे और आपके हार्ट में ठीक तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होने लगेगा, जिससे आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी, आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। तो ये कुछ चीज थी, मैंने आपको बताई कि किस तरीके से ये पॉइंट को आपको प्रेस करना है। अब ध्यान से देखिए, आपकी हथेली में भी एक पॉइंट है आपके हार्ट के लिए, आपकी हार्ट की ब्लॉकेज को कम करने के लिए या बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपनी उंगली की मुट्ठी बनानी है, ऐसे जैसे हम मुट्ठी बनाते हैं इस तरीके से। अब आपकी जो मिडिल फिंगर है, ये बीच वाली उंगली है, ये जहां टच हुई आपकी हथेली में, इस पॉइंट को आपको पकड़ना है और इसको 30 सेकंड के लिए प्रेस करना है। 30 सेकंड के लिए आप इसको घुमा के भी प्रेस कर सकते हैं और 30 सेकंड तक इसको प्रेस करके ही रखें इस तरीके से। जब आप एक हाथ में 30 सेकंड कंप्लीट कर ले, उसके बाद अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी बनानी है, जहां आपकी मिडिल फिंगर टच करती है उस पॉइंट को पकड़ना है, यहाँ भी 30 सेकंड के लिए प्रेस करना है। दिन में कम से कम ये 2 बार करना है, इस तरीके से करिए। तो ये पॉइंट भी आपकी काफी हेल्प करेगा अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसको कम करने के लिए, ब्लॉकेज को निकालने के लिए, आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। अगर आपको लगता है कि कभी कभी आपको चक्कर आ जाते हैं, सिर में बहुत तेज दर्द रहता है और आप एक स्ट्रोक से बचना चाहते हो, तो आपको भी पॉइंट अब मैं समझा देती हूँ किस तरीके से आपको प्रेस करने हैं। आपकी जो फिंगर्स के ये पोर्स होते हैं, ऊपर वाले हिस्से होते हैं, तो सबसे पहले मिडिल फिंगर जो होती है तो उसमें अपने अंगूठे से इस तरीके से प्रेस करना, ऊपर की तरफ बिल्कुल यहाँ पे टिप के ऊपर इस तरीके से प्रेस करना है।
आप कोई पेन या पेंसिल लेकर भी इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। अच्छे से प्रेस करना है, प्रेशर देके कम से कम 3 सेकंड के लिए प्रेशर देके ही रखना है, रिलीज नहीं करना है। 3 सेकंड तक लगातार प्रेशर देके रखना है। उसके बाद आपकी जो फर्स्ट फिंगर है उसके टिप के ऊपर इस तरीके से प्रेस देना है। जितना प्रेशर आप दे सकते हैं आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देना है, अगर आप एक स्ट्रोक से बचना चाहते हो। ठंड के दिनों में आप चाहते हो कि ऐसी कोई समस्या आपके साथ कभी भी ना हो, तो इस तरीके से इस पॉइंट को प्रेस कर दीजिए। पहले मिडिल फिंगर, फिर फर्स्ट फिंगर, उसके बाद आपकी रिंग फिंगर में प्रेस करना है इस तरीके से 3 सेकंड के लिए, उससे पहले छोड़ना नहीं है। उसके बाद आप अपने अंगूठे में प्रेस करेंगे 3 सेकंड के लिए, और उसके बाद अपनी लिटिल फिंगर को प्रेस करेंगे। अच्छे से प्रेस करना है, जोर लगा के 3 सेकंड के लिए। तो पहले बीच वाली फिंगर को, फिर पहली फिंगर को, फिर आपकी जो रिंग फिंगर है उसको, फिर थंब को, और उसके बाद लिटिल फिंगर को। इसी तरीके से इस हाथ में भी आपने प्रेस करना है। दिन में कम से कम 2 बार ये प्रक्रिया भी जरूर करें, तो आप देखेंगे कि आपका ब्रेन का और जो आपके हार्ट के साथ जो कनेक्शन है और पूरी बॉडी के साथ जो कनेक्शन है वो एकदम से बेटर होने लगेगा। जो चैनल आपके ब्लॉक हो गए थे वो खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट आप प्रेस करते हैं ये वाइब्रेट करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने लगता है, जिससे जहाँ पे ब्लॉकेज है वो भी वहां से रिड्यूस होने लगती है, वहां से हटने लगती है। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं, ब्रेन से आपकी बॉडी का जो कनेक्शन है उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, ब्रेन के फंक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, साथ में आपके हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चलते हुए भी सांस फूल रही है, सबसे पहले तो आपको एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज जरूर करनी है। उसके साथ में ही आपको गर्म चीजों का सेवन करना चाहिए। जैसे एक काढ़े की रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, वेट ज्यादा बढ़ गया है, तो सबसे पहले तो वेट कम करने की कोशिश करें, अपनी डाइट पे ध्यान रखिए। अब काढ़ा किस तरीके से आपने बनाना है, आपको 1 कप दूध लेना है और 1 कप पानी मिलाना है। अगर ये क्वांटिटी कुछ ज्यादा हो रही है तो आधा कप दूध ले लीजिए, आधा कप पानी ले लीजिए। जितना दूध उतना ही पानी लेना है। दूध के ऊपर से मलाई निकाल देनी है। आप इसको गैस पर एक पैन के अंदर डाल देना है और गर्म होने के लिए रख देना है। इसमें अर्जुन की छाल का पाउडर, मार्केट में किसी भी शॉप से आपको आसानी से अर्जुन की छाल का पाउडर मिल जाएगा। 1 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर इसके अंदर डाल देना है और अच्छे से पकने देना है, जब तक जो आधा कप पानी आपने डाला था वो जल ना जाए। धीमी आंच पे इसको पकने दीजिए। जब ये आधा पानी जल जाए, यानी आधा कप दूध ही बचे, तब उसको कप में आपने ऐसे ही डाल लेना है, बिना छाने डाल लेना है और सिप सिप करके पीना है। अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो इसके अंदर चीनी मत डालें, आप ऐसे ही पी सकते हैं। इसको दिन में 1 बार आप पी लें, आप देखेंगे कितना भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ क्यों ना हो, वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगा। अब एक रेमेडी और आपको समझा देती हूँ। अगर फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है और या फिर आप इस उपाय को नहीं करना चाहते, आप दूध नहीं पीते हैं, तो उसके लिए भी बता देती हूँ। आपको लेना है 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच पिपली का पाउडर, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर। इन सभी को 1 अनुपात में लेना है, यानी 1 क्वांटिटी में लेना है। तो 4 चम्मच ऐसे आपने मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद आपको आधा आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। अगर रात के समय में आप दूध लेना पसंद करते हैं तो रात के समय में आधे कप गर्म दूध के साथ भी इस पाउडर का सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन दोनों रेमेडी में से कोई एक रेमेडी आपने करनी है, दोनों को एक साथ ना करें, नहीं तो आपको ज्यादा साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते, क्योंकि ये गर्म तासीर की चीजें होती हैं। तो कोई एक चीज कर ले, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, आपके खून को पतला करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। साथ में ही आपका बढ़ा हुआ जो वेट है उसको कम करने में भी आपकी हेल्प करेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।